हॉरर जोनर की क्वीन कहे जाने वाली बिपाशा बासु एक मर्तबा किसी शूटिंग के सिलसिले में मुकेश हिल्स में रुकी थी। वहां उनके साथ अजीब गरीब घटनाएं होने लगी। कभी उनको डर का एहसास, कभी ऐसा लगता कि आसपास कोई है। मुकेश हिल्स वाकई में एक हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है, जहां भूत और प्रेत दिखना आम बात है। आज सध्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या एका भूताची जोरदार चर्चा सुरू आहे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में भूत के दिखाई देने का दावा किया जा गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रात का अंधेरा है। एक शख्स मोबाइल से वीडियो बनाते हुए अपने घर की खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि बाहर एक ट्रक खड़ी है और अचानक ही ट्रक के ऊपर से हवा में लहराती हुई एक परछाई दिखाई। दोस्तों, ये बात हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है कि क्या भूत प्रेत रियल में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये एक अफवाह है। अगर रियल में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर इसका प्रमाण साइंस के पास क्यों नहीं, और अगर ये अफवाह है तो लोग झूठ क्यों कहेंगे। दोस्तों, अगर आप भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। कई संस्कृतियों में कई अलग अलग प्रकार के लोग इस पर विश्वास करते हैं। हालांकि भूत प्रेत पर विश्वास करना दुनिया में सबसे ज्यादा माने जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी में से एक है। हर एक दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं, भूतों पर बने मूवी को देखते हैं। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने भूत देखा है, उनसे बात की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये सच है तो साइंटिफिक ऐसा क्यों नहीं दिखता। 2005 में हॉलीवुड की एक हॉरर फिल्म द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। लेकिन इस दौरान शायद ही फिल्म देखने वालों को ये अंदाजा होगा कि वाकई में जब ये मूवी इतनी डरावनी है तो रियल में ये कहानी कितनी डरावनी होगी। ये फिल्म जर्मनी की एक लड़की की असल जिंदगी पर बनी थी। इस लड़की को लेकर कई पादरियों ने कहा था कि इसके शरीर पर शैतानी आत्माओं का कब्जा है। ऐसे दाव और आत्मा को भगाने के चक्कर में इस लड़की की जान तक चली गई। फिल्म को इंस्पायर करने वाली लड़की का असली नाम एनालिएस मिशेल था। जर्मनी की रहने वाली एनालिएस एक कैथोलिक क्रिश्चियन थी। बताया जाता है कि मिशेल के साथ 16 साल की उम्र से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। उसके दोस्तों के मुताबिक वो क्लास में कई बार बेहोश हो जाती थी। उसके दोस्तों ने बताया कि उसी रात मिशेल अचानक अपने बिस्तर से उठी और अपने शरीर में भारीपन महसूस करने लगी और इसकी शिकायत की। इस घटना के 1 साल बाद फिर से मिशेल को ऐसी ही परेशानियां होने लगी और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, और डॉक्टर भी परेशानी का पता नहीं लगा पाए। इसके कुछ ही दिनों बाद मिशेल को टीबी हो गया और इसके इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसकी हालत वहां दिन ब दिन खराब होती गई। भूत भगाने की इस प्रक्रिया के दौरान मिशेल के शरीर में 6 अलग अलग शैतानों का कब्जा होने का दावा किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान मिशेल को चेन से बांधकर रखा जाता था। इतना ही नहीं, उसका खाना पीना तक बंद कर दिया गया था। इन सब वजहों के चलते उसकी तबीयत लगातार ही बिगड़ती जा रही थी और सन 1976 में आखिरकार मिशेल की मौत हो गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार मिशेल के दांत टूट चुके थे और पूरे शरीर में कई चोटों के निशान थे। प्रीस्ट के मुताबिक मौत से पहले मिशेल के हाथ और पैर में बिल्कुल वैसे ही निशान देखे थे जैसे क्रॉस में लटकाने के दौरान जीसस के हाथों में उभरे थे। प्रीस्ट के मुताबिक ये मिशेल की आत्मा मुक्त हो जाने की निशानी थी, जबकि कोर्ट ने इसे हत्या का मामला करार दिया। कोर्ट ने 1978 में मिशेल के पेरेंट्स को और दोनों प्रीस्ट को हत्या के जुर्म में सजा भी सुनाई थी। दोस्तों, ये एकमात्र मूवी की कहानी नहीं है जो रियल स्टोरी पर आधारित है। ऐसे कई मूवी हैं जैसे एमिटीविले, नाइटमेयर ऑफ एल्म स्ट्रीट, एनाबेले, विंचेस्टर इत्यादि। साल 2019 में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक एक बात सामने आया था कि अमेरिका में 46% लोग भूतों पर विश्वास करते हैं। वहीं 7% ऐसे भी थे जिनका कहना था कि वैम्पायर्स भी होते हैं। बता दें कि भूतों की कहानियां
हर धर्म, हर साहित्य में मिलती है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर विश्वास भी करते हैं और मौत के बाद जिंदगी को भी मानते हैं। मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने के अनुभवों को शेयर करने वाले कई लोग हैं और कुछ लोग तो मृत लोगों की आत्माओं से बात करने का दावा भी करते हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी नामी यूनिवर्सिटीज में घोस्ट क्लब तक बने हुए हैं। एक बार जावेद जाफरी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप भूत और प्रेतों पर विश्वास करते हैं, तो जावेद जाफरी ने कहा था कि नहीं, वो जिन्नों पर केवल विश्वास करते हैं। और उन्होंने बताया भी था कि जिन जो कि आग से बने होते हैं। जिन सब सुनते ही आपके जहन में अलादीन उसका जादुई चिराग याद आता होगा। बचपन से ही जिन से जुड़ा ये कार्टून प्रोग्राम बच्चों में काफी लोकप्रिय था। जिन शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसमें जिन्नात और जिनी मशहूर हैं। जिन वास्तव में बताया जाता है कि आग जैसे तत्व से बने होते हैं और इसकी ताकत एक सामान्य बेताल से कई गुना ज्यादा होती है। जिन्नों के प्रकार भी होते हैं, जैसे इफरीत, मरीद, सीला इत्यादि। देखा जाए तो कुरान में भी जिन्नों का जिक्र है। हिंदू धर्म के अनुसार कर्म और गति में लोगों का विभाजन किया गया है, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, कुनमांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल। ये सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे पहले शुरुआत होती है। जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले भूत ही बनता है। दोस्तों, आपकी आस्था और विश्वास एक तरफ, साइंस का तो इसमें अलग ही रोल है। रात में सोते समय अगर अचानक नींद खुल जाता है और फिर धीरे धीरे आपको डर का एहसास होने लगता है, जैसे आपके आसपास कोई खड़ा हो या आपको देख रहा हो, तो डॉक्टरों के अनुसार ये नाइट टेरर कहलाता है। आइए आपको डॉक्टरों की लैंग्वेज में समझाता हूँ। यह ज्यादातर समस्या कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए होती है। बच्चों और वयस्क दोनों ही नाइट टेरर की समस्या का शिकार हो सकते हैं। कुछ लोग डरावने सपने या नाइट टेरर की समस्या को अंधविश्वास के कारण कुछ चीजों से जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नाइट टेरर की समस्या बहुत ही ज्यादा तनाव, ओवर थिंकिंग, चिंता या नौकरी व्यापार को लेकर भी परेशानी के कारण बन सकते हैं। अंधेरे का डर असल में एक विशेष प्रकार का फोबिया है। इस प्रकार को मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट निक्टोफोबिया कहते हैं। निक्टोफोबिया को कुछ लोग असामान्य प्रकार से डर से जोड़ देते हैं, लेकिन सामान्य फोबिया और निक्टोफोबिया में असमानताएं कई हो सकती हैं। वैसे बता दें कि कुछ लोगों को अंधेरे में जाने से कुछ विचित्र आकृतियां भी नजर आने लगती हैं। कुछ लोगों को भूत, प्रेत, जिन जैसी चीजें नजर आने लगती हैं। लोगों को निक्टोफोबिया से तमाम तरह के भ्रम होने की समस्या भी हो सकती है। एक बार ये मन में बैठ जाए तो वैज्ञानिक सोच क्या, इंसान सोच भी इससे दूर चला जाता है, क्योंकि इंसान उसी पर भरोसा करेगा जो उसे दिख रहा है। मरीज ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि सामने जो दिख रहा है वह उसका भ्रम है। असल में तो वो चीज वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। निक्टोफोबिया न सिर्फ आम लोगों का बल्कि कई सेलिब्रिटीज का भी जिंदगी का हिस्सा रहा है। जैसे भांगड़ा की दलेर मेहंदी कई बार ये स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें अंधेरे में जाने से भी डर लगता है। दलेर मेहंदी को इतना डर लगता है कि वो बाथरूम में जाने से पहले भी किसी को दरवाजा के बाहर बैठा देते हैं और बातचीत में पूछते रहते हैं कि बाहर बैठा शख्स वहां है या वहां से चला गया। दोस्तों, भूत प्रेत का लेकर आपको क्या कहना है, या आपके साथ ऐसे कुछ अलौकिक घटनाएं हुई हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, या आपका इस पर क्या मानना है, हमें अपने विचार जरूर साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए अलविदा।